गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत 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 अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मेरा पार्ट 2 है पूर्णिमा व्रत का। तो मतलब जो मैंने पहले वाला व्लॉग एंड किया था ना, ये उसी के आगे से है। तो गाइस, वहाँ पे मैंने रुद्र को मेडिसिन वगैरह पिला दी थी ना, उसके बाद का व्लॉग है ये। अब मैं यहाँ पे आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए और रुद्र के लिए और रुद्र के पापा के लिए लंच बनाने। तो जब जैसे मेरा फास्ट होता है तो रात को ना हम लोग थोड़ा हैवी खाना खा लेते हैं, जैसे पूड़ी वगैरह कढ़ाई चढ़ती है। तो दिन में मैं क्या करती हूँ ना, इन लोगों के लिए तो फिर लाइट खाना ही बनाती हूँ, या तो कई बार खिचड़ी भी बना देती हूँ, इनका मन होता है तो अब जैसे कि सब्जियाँ इतनी बढ़िया आई हुई हैं, तो ये मटर रखी है, गाजर भी है और आलू, इनकी मैं बना दूँगी। गाजर नहीं, मैं देखती हूँ मैं क्या क्या सब्जियाँ लेती हूँ। तो मतलब यही मिक्स वेज का लाइट पुलाव बनाऊंगी, मतलब कि मिक्स मतलब सब्जियां इसमें डालूंगी। जैसे अभी मैंने मटर ले ली है, आलू लिए हैं, लेकिन मैं इसमें मसाले बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, नाम के लिए ही डालूंगी। क्योंकि वही है ना कि रुद्र और उसके पापा को ही खाना है, तो इसके पापा को भी मिर्ची कम पसंद है और रुद्र को भी। बस मुझे ही है जो मुझे मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब थोड़ा चटपटा अच्छा लगता है, पर मुझे तो खाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो मैंने एक गाजर ले ली है, क्योंकि थोड़ा ही बनाऊंगी, ये दोनों थोड़ा ही खाएंगे, ठीक है। और एक मैंने आलू ही ले लिया है। वो मुझे देखो वो मुझे पिचकारी मारने आया था, तो मैंने एक्टिंग करके दिखाई थी कि मुझे लग गई बच्चों के साथ ना यही रहता है। अब थोड़ा थोड़ा वो खेल में लगेगा, अब वही ना, बच्चे परेशान से हो जाते हैं, थोड़ा सा उनको वैसा रहता है। यहाँ पे आपके पास भी होगी, मैं उधर ना पन्नियाँ रखती हूँ, जैसे खाली हो जाती है ना, मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। तो वही मेरी सब्जियाँ रखने में काम आ जाती हैं ये सारी। मैं चाय की वो सब पत्ती वगैरह ये सब जो होता है ना, मैं उसमें रख देती हूँ। अब यहाँ पे हम बनाते हैं फटाफट से पुलाव। देखो मैं आपके साथ ना रेसिपी भी शेयर करती हूँ पुलाव बनाने की। तो यहाँ पे मैंने कुकर लिया है, कुकर में मैंने डाला है मूंगफली का तेल। तो आज मैं जो बना रही हूँ मूंगफली के तेल में बना रही हूँ। तो अब मैंने इसमें क्या डाला है, देखिए, जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है, लौंग डाली है, और एक मैंने डाली है बड़ी वाली इलायची। उसको जैसे, क्योंकि तेल तो मेरा लाल हो ही चुका था, अब मैंने फटाफट से इसमें डाल दी है सारी सब्जियां जो भी मैंने करी थी। हाँ, इसमें गोभी नहीं है, मुझे लगा था शायद गोभी भी है, उस टाइम पे शायद गोभी होगी नहीं, वरना मैं वो भी डाल देती। तो मेरा यही रहता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना, क्योंकि अभी ना कंज्यूम करने के लिए अच्छी सब्जियाँ आ रही हैं, क्योंकि फिर जब कुछ टाइम में तो ये सब सब्जियाँ ना ठीक नहीं रहेंगी। जैसे मटर हो गई, गाजर भी अच्छी नहीं आएगी, गोभी भी मतलब आएंगी तो सही, बट वो सीज़न वाली जो होती है ना, वो बात नहीं रहती, हेल्थी भी यही रहती हैं। तो अब मैंने फटाफट से यहाँ पे ये कर दिया है। अब इसके बाद ना यहाँ पे जैसे ही फ्राई हो जाएगी ना, इसके बाद मैंने इसमें डाल दिए हैं राइस। और राइस ना मैंने सोक करके रखे थे, ये पुलाव वाले ही हैं। वैसे तो पुलाव वाले क्या, मैं मतलब नॉर्मली जो बनाती हूँ वही करती हूँ, ये रखे हुए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इसी में बना देती हूँ, इन दोनों के लिए काफ़ी रहेगा। तो अब मैं थोड़ी देर ना इसको भी इसके साथ ना अच्छे से फ्राई करती हूँ। मैं मतलब एकदम से पानी नहीं डाल देती। अब इसको अच्छे से फ्राई करा मैंने, इसमें मैंने हल्दी भी डाल दी थी सब्जियों के साथ ही, और मैंने नमक भी डाला था थोड़ा। अब मैं इसमें डाल दूँगी गर्म पानी। पानी ना, जब भी कोई भी सब्ज़ी बनाओ या पुलाव बनाओ, कुछ भी बनाओ ना, उसमें हमें ना गर्म पानी डालना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से जो स्वाद और टेक्सचर होता है ना, वो बना रहता है, वरना टेस्ट भी बिगड़ जाता है। अब मैं थोड़ा सा नमक ऊपर से भी डाल दूँगी। सब्जियों में भी मैंने ना थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि उससे वो रहता है कि थोड़ी सब्जियाँ ना ठीक सी रहती है। अब बारी आती है रुद्र के कान में इन्फेक्शन है, तो कान की भी मेडिसिन दी है। तो वहाँ पे मैंने पुलाव तो चढ़ा दिया, मैं इसके पास आ गई, क्योंकि बच्चा ना माँ मांगता है। अभी मेरी गोदी में लेटा है। अब मैं इसको ना फटाफट से अच्छे से इसका कान वान मैं दवाई डाल दूँगी। और मैं ना इसको यूँ ही लटा के रखती हूँ, वरना फिर अगर इधर उधर चले जाओ ना, ये खड़ा हो जाता है, तो वो सारी दवाई ना निकल जाती है, फिर वो फ़ायदा तो होता नहीं। तो वही है ना कि बच्चों के साथ साथ हमें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, और अपने तीज त्यौहार जो भी होते हैं ना, उनको भी हमें निभाना है, तभी घर घर लगता है। अब देखो, हस्बैंड तो बाहर चले जाते हैं कमाने, लेकिन हम गृहिणियों का क्या रहता है ना, कि घर को घर की तरह मेंटेन करके चले। तो जब वो आते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है कि भाई मेरे घर की तरह चल रहा है, मुझे क्या करना है, बस बाहर का देखना है। फिर हस्बैंड्स को भी यही फील आती है। तो हमारे लिए तो जो है ज़रूरी काम अभी के लिए, मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, दोनों के लिए, कि हमारा बच्चा ठीक रहे। जब इसकी तबीयत ख़राब होती है ना, सच में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और मेरे ख्याल से किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता होगा। एक पल के लिए हम दोनों में से किसी की हो जाती है तो चलो ठीक है, हम बड़े हैं, हम समझ जाएं, लेकिन ये बच्चा है ना अभी, तो फिर वो ही रहता है। अब मैंने इसकी दवाई डाली है ना, अभी थोड़ा परेशान सा हो रहा था, तो अब देखो मेरी गोदी में ना
ये सो गया है। वैसे अभी इस तरीके से मेरी गोदी में सोता नहीं है, लेकिन आज ही मतलब काफ़ी टाइम बाद ही इस तरीके से सोया है, क्योंकि वही फ़ीवर है, कान में दर्द है, और मैंने दवाई डाल के ना, जैसे हमें भी बचपन में मम्मी की गोदी बड़ी प्यारी लगती थी, है ना। एक अलग ही खुशबू होती है उसमें, एक अलग ही ममता होती है। तो वही चीज़ है कि बच्चे अब खुद माँ बन गए हैं, तो हम भी यही, मैं भी अप्लाई करती हूँ ना, तो अच्छा लगता है। और वही वाली बात है ना कि अभी इस पल को जी लो, बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर उनकी खुद की जिम्मेदारियाँ, आजकल तो पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, फिर हम खुद वो होंगे कि हमने वो चीज़ मिस कर दी, कि हम उस टाइम पे प्यार और कर लेते, चाहे मेरी गोदी में आ जाए। तो ऐसा तो होता नहीं है ना। और वही वाली चीज़, तो अब ये यहाँ पे मेरा बच्चा सो गया है, तो अब मैं इसको ना वैसे करके लेटा दूँगी बच्चे को अच्छे से। और देखो ये ना मेरे ऊपर हाथ पैर ऐसे ना थोड़ा मुझे टच करके ही लेटता है हमेशा, इसकी आदत है, जिससे कि ना इसको ये लगे कि भाई मम्मी मेरे पास ही है, तो ये इस तरीके से ही लेटता है। तो तो मैं यहाँ पे इसको पीठ भी वो कर रही हूँ, जिससे कि ये सो जाए अच्छे से ना, इसको अच्छे से नींद आ जाए। और देखो कितना मतलब बच्चे ना खेलता वेलता रहे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी देखो मैंने पुलाव चढ़ा रखा है ना, इसलिए तो अभी खाना भी नहीं खाया, पर मैंने वही सोचा कि जब तक फ़ीवर नहीं उतरेगा, बच्चे को अपने आप में अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर कैसे ही वो खाना ठीक से खाएगा। और यहाँ पे देखो मुझे ना काफ़ी देर हो गई बैठे 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 बैठे, ये तो मैं वीडियो ना स्पीड करके दिखा रही हूँ, ये ना काफ़ी देर हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा। पर वो ये कि बच्चे के साथ तो रहना ही पड़ता है। तो ये मैं वही बैठे बैठे भी मेरा कमर सी दुखने लग गई थी। तो अब इसके बाद ना मुझे ये हो रहा था कि मैं जाके ना राइस देख लूँ, भाई राइस ठीक से बन गए या नहीं बने। तो अब चलो हम राइस देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कुकर खोला ना, कितने बढ़िया बने ना, खिले खिले से, और कलर कितना प्यारा आया है। अब जो है ना, उसके पापा आ गए तो उन्होंने लंच कर लिया था। ये है शाम का टाइम। देखो वैसे मैं फास्ट में ना सोती नहीं हूँ, लेकिन वो ये कि बैठे रहो तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये शाम का टाइम है, तो मेरी पूजा का टाइम है, तो मैंने सबसे पहले तो मुँह धो लिया है अच्छे से, और अपने बाल भी बना लूँगी अच्छे से। वही है ना, पूजा करो ना तो उससे पहले भी हमें मुँह हाथ अच्छे से धो लेना चाहिए। बहुत से लोग तो कहते हैं कि कपड़े भी चेंज कर लेने चाहिए, बट मैं ऐसे नहीं करती। मैं मुँह हाथ अच्छे से धोती हूँ। और क्योंकि जब हम कुछ उसके बाद कुछ वैसा काम कर ही नहीं रहे हैं, तो हमारे कपड़े, हमारी आत्मा, हमारा सब साफ़ ही है, स्वच्छ ही है ना। तो अब मैं फटाफट से यहाँ पे अपने बाल भी सुलझा लूँगी, और बाल सुलझाने के बाद फिर थोड़ा हल्का फुल्का जो भी मुझे मेकअप करना है वो करूँगी। और बड़ी भैया मुझे बड़ी आफत आती है, एक तो ये बाल सुलझाने में ना, ये जो मेरी, अगर मतलब नहाने के तुरंत बाद अगर मैंने बाल झाड़ लिया ना, आप भी बताना आपके साथ होता है, तब तो ठीक लगता है। लेकिन जब जैसे जैसे भाई ये होने लग जाता है ना, कि टाइम सा होने लग जाता है, मतलब सूख से जाते हैं, तो बड़े ख़राब ख़राब से लगने लग जाते हैं बालों में ना, अजीब सी वो गिट्ठा गिट्ठा आ जाती है। अब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना बाल, लेकिन ये ऐसे रहते ही नहीं हैं। ये मतलब मुझे तो बड़े बेकार लगते हैं, कम डैमेज से लगते हैं मुझे तो। खैर चलो जो भी है, बाल तो है। तो जिस हिसाब से आजकल मौसम जा रहा है ना, ऐसा लगता है कि ये भी नहीं बचेंगे। तो फटाफट से मैंने बाल वाल झाड़ के अपना वही लिपस्टिक लगाऊंगी, और अपना पूरा श्रृंगार कर लिया है मैंने, और आँखों में ना थोड़ा काजल भी लगा लूँगी। अच्छा लगता है मुझे कभी कभी लगाना। तो अब ये देखिए मेरा लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सिंपल सा लुक। अब मैं यहाँ आई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे बनाना है प्रसाद, क्योंकि मैं शाम के टाइम ही भोग लगाती हूँ। जो वो चंदामृत बनाती हूँ ना मैं पंजीरी का, तो वो इस व्रत में ज़रूर बनता है। तो उसको बनाने से पहले ना मैं क्या करूँगी, यहाँ पे बर्तन क्लीन करूँगी, है ना, अपनी गैस क्लीन करूँगी, अपना किचन क्लीन करूँगी। क्योंकि जब भी हम प्रसाद वगैरह बनाते हैं ना, तो अच्छे से हमें पूरी क्लीनिंग करनी चाहिए। तो अब दिन में इसके पापा लंच करके गए थे ना, तो फिर उसके बाद तुरंत बाद ही मैंने बर्तन नहीं धोए, मुझे रुद्र के पास भी बैठना पड़ रहा था। तो चाय वगैरह भी दी थी मैंने उन्हें, और मैंने भी थोड़ी सी ली थी, तो उसी के थोड़े बहुत बर्तन हैं। तो ये मैं फटाफट से ना यहाँ पे पहले बर्तनों का जूठन वूठन हटा के अच्छे से, और इनको मैं क्लीन करूँगी। ये देखो चाय के दोनों भिगोने झूठे पड़े हैं, वही ना मैं मतलब, वरना मैं एक ही होने देती हूँ, वही बच्चे के चक्कर में ना, चलो बच्चे के चक्कर में क्या, बच्चा भी परेशान ही होता है। तो फटाफट से ना मैं यहाँ पे क्लीनिंग सी कर लूँगी, और पूजा मैं करूँगी पहले, ये मतलब शाम का ही टाइम है, अभी उजाला है, क्लीनिंग पूजा मैं करूँगी जब मैं अच्छे से भगवान के लिए ना खाना बना दूँगी उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से मैंने अपनी ये बर्तनों को धोना मैंने शुरू कर दिया है,
और ये देखिए, ये वैसे ना इतनी स्पीड में तो होते भी नहीं है, ये तो आप लोगों को दिख रहा है ना ऐसे बट ऐसे नहीं होते। बट ठीक है मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में कि इतनी जल्दी 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 बर्तन हो जाता, बात ही क्या है। लेकिन वो ये कि बर्तन ना बहुत अच्छे से धोती हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। सभी धोते हैं वैसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर ना एक अलग सा कीड़ा है बर्तन धोने का, या फिर मतलब कोई भी चीज़ हो ना, वो अच्छे से जब तक क्लीन नहीं होती, या फिर वो टेढ़ी रखी होती है उसको जब तक मैं सीधा नहीं करती ना। इसको भी कुछ कहते हैं, मेरे हस्बैंड बता रहे थे बट मैं नाम भूल गई मतलब एक बीमारी टाइप कि हर चीज़ को एकदम सी सती ठीक तरीके से देखना है। वो अभी देखो किचन भी पूरा मेरा फैला ही पड़ा है। तो अभी फटाफट से मैं इन बर्तनों को क्लीन करती रहूँगी। और आप भी बताइएगा, आप व्रत में किस तरीके से आपका रूटीन रहता है ना। आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं। बहुत से लोग शाम के टाइम कथा सुनते हैं, बहुत से सुबह सुबह ही सुन लेते हैं। तो वही है ना कि जैसा हम चलाते हैं, जैसे मेरी सासू माँ ने बताया ना, मैं तो वैसा ही करती हूँ। क्योंकि मैं जो भी मतलब करती हूँ ना अपने पूजा पाठ वगैरह, मैं उन्हीं से पूछ के करती हूँ, उन्हीं को बता के करती हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने सारे बर्तन वर्तन, अब ये मैं वाइफ़र भी कर दूँगी। ये वाला वाइफ़र ना काफ़ी अच्छा निकला, ये वीर बाज़ार से मैंने लिया था, जो थर्सडे मार्केट लगता है ना उधर से। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना ये भी क्लीन करूँगी। वैसे तो इसमें मतलब वो मॉर्निंग में दिन में खाना बना था ना, तब भी मैंने थोड़ा बहुत इसको क्लीन कर दिया था। लेकिन हाँ, प्रसाद बनाने से पहले ना मैं अच्छे से ना पूरी क्लीनिंग करती हूँ कि मतलब बिल्कुल ही साफ़ हो जाए ना सारी जगह, तो ठीक रहती है। ये देखिए, काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। मेरा किचन छोटा है ना, तो मुझे सामान इस तरीके से रखना ही पड़ता है। बट हाँ, किचन छोटा हो या बड़ा, हमें ना उसी टाइप की आदत हो जाती है। हम लेडीज़ ना मेंटेन कर लेते हैं अपना सब कुछ। अब यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई ली थी, और मैंने कढ़ाई में ना वो डाल दिया था। ये मैं आपको वो दिखा रही थी, चंडामृत भी मैं बना चुकी हूँ। उसकी अगर आपको रेसिपी कभी चाहिए तो मुझे बताना कि मैं कैसे बनाती हूँ, तभी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, वो देखिए मेरा चंदामृत भी बन गया है, और चरणामृत। और अब मैं बना रही हूँ प्रसाद। तो मैंने इसमें इलायची भी डाली है। ये मैंने लिया है गेहूँ, तो गेहूँ का बना रही हूँ मैं। तो गेहूँ मैंने पहले, आटा जो होता है ना, उसको अच्छे से मैंने उसे फ्राई कर रही हूँ। तो उसी में मैंने डाल दी है ये इलायची तोड़ के। मैं इसका छिलका भी डाल देती हूँ, मुंह में आएगा तो क्या हो गया, खा लेंगे तो ये भी मैंने डाल दिया। अब मैं लेने गई हूँ देसी घी। अब मैं इसमें देसी घी भी डालूँगी। थोड़ा सा ये हो गया ना, और ना पता है क्या होता है ना, जब ये बनाते हैं ना तो पूरा ध्यान ना इसी पे लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी बनता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। सूजी तो फिर भी थोड़ा टाइम लेती है, बट ये तो काफ़ी जल्दी हो जाता है, और इसको छोड़ दो तो बहुत जल्दी काला सा पड़ जाता है। लेकिन हाँ, मुझे तो आदत सी हो गई ना इसे बनाने की अब। तो शुरू शुरू में मुझे लगता कि शायद हो गया है मुझसे ना थोड़ा सा वैसा, लेकिन अब तो मेरे से परफेक्ट बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है ना। तो ये, और मैं ना थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाती हूँ, बिल्कुल भर भर के नहीं बनाती, क्योंकि मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है छोटा, तो हम ही हैं। तो मैं ना क्वांटिटी मतलब कम ही रखती हूँ, है ना। जब हमें किसी को देना हो तब मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा ठंडा हो गया था, अब एकदम से नहीं मैंने चीनी डाली, एकदम से चीनी डालनी भी नहीं चाहिए। ये ना ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें चीनी डाल दी। अब जबकि मैंने इसमें चीनी डाल दी ना, ये देखिए हमारा, मैंने आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ, ये मेरा प्रसाद बन चुका। मैं वहाँ पे भोग लगाने जाऊँगी अब। उससे पहले ना मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने दूध भी रख दिया। दूध मैंने रखा है खीर बनाने के लिए। और अब यहाँ पे मैं फटाफट से कर लेती हूँ दिया बाती शाम की, है ना। मैं अच्छे से यहाँ पे दिया बाती करूँगी। जल्दी जल्दी आपको लग रहा है, पर मैं बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे दिया बाती करूँगी, अपना भगवान का ध्यान लगाऊँगी, उनको भोग लगाऊँगी, ठीक है। रुद्र को भी मैंने मट्ठा टिका दिया है। अब लगाती हूँ मैं उन्हें भोग। ये देखिए, और ये जो है ना मेरा मंदिर ना छोटा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें रख दूँगी, इसलिए मैं छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आई थी। मैं भगवान जी से कह रही हूँ इसे ठीक कर दो जल्दी से तो वही परेशान सा हो रहा। अब ये देखिए, ये वीडियो जब फीवर उतर जाता है, ये देखिए रुद्र की हरकतें देखिए, आप भी एंजॉय कीजिए, आपके भी बच्चे ऐसे करते होंगे ना। तो अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ फटाफट से शाम की तैयारी खाना बनाने की। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब मैं बनाऊँगी पूड़ी, मतलब पूड़ी अब वही, अब मैं इसके ना पापा भी आए थे, थोड़ी देर के लिए आए थे वो चाय वगैरह पीने, उन्हें तो मैंने दे दी थी। और फिर मैंने नहीं ली चाय, शायद मैंने ली नहीं थी। हाँ, फिर वो मुझसे कुछ बात कर रहे थे, और रुद्र भी आया, और मैं फटाफट लग गई थी अपना खाना बनाने।
वो ये ना कि कहते हैं कि व्रत का खाना भी ना टाइम से ले लेना चाहिए, क्योंकि चांद तो देखो पूर्णिमा का ना टाइम से निकल ही जाता है। और इस टाइम पे शायद मैंने अर्घ देने चली गई थी, है ना। हाँ, मैं हो आई थी इस टाइम पे, या मैं रोक के गई थी, हाँ मैं हो आई थी शायद इस टाइम पे। तो अब मैं फटाफट से ना और एक बात हो रहा है, जब कढ़ाई चढ़ाते हैं, ये देख ये कुछ बोलने आए थे मतलब मुझे ना तो कुछ बोलने आए थे ये। अब इनको भी जाना है क्लास के लिए, तो अभी क्लास के लिए चले जाएंगे। और कहते हैं कि जब पूड़ी वगैरह बनाओ या पकौड़ियाँ तलो या कुछ भी काम करो ना ऑयल का, तो सिर में चुन्नी ज़रूर होनी चाहिए, है ना। एक तो मुझे अच्छा भी लगता है इस तरीके से, क्योंकि पूजा पाठ का काम है अपना, तो फिर इस तरीके से करना भी चाहिए, भोग का खाना होता है जो भी। और बाकी कहते हैं कि भाई सर में ना वो उड़ता हुआ ऑयल होता है ना हमारा, पका हुआ तेल, तो वो लगता है, तो वो तेल भी हमें ना मतलब नहीं रखना चाहिए सर पे। मतलब सॉरी, सर पे ना चुन्नी रख लेनी चाहिए, जिससे कि ना सर पे वो तेल मारे ना जाए। अगर वो सर पे तेल पड़ जाता है ना, तो फिर उससे हमें दिक्कत आती है, बालों में ना बाल झड़ने लगते हैं। बाकी तो और भी बाकी चीज़ें हैं कि हाँ, बाकी तो बहुत सी बातें हैं जो जितना मुझे पता है मैं उतना करती हूँ। और बाकी हाँ, पूड़ी वगैरह या पकोड़े या पापड़ तलते वक्त ना मैं ज़रूर रख लेती हूँ। दूसरी तरफ ना मैंने सब्ज़ी चढ़ाई थी, और आज मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी है कुकर में, क्योंकि मुझे सच में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि फिर वो मतलब व्रत खोलने में ना देरी हो जाती। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे कुकर में वेज सब्जियाँ रख दी हैं। सब्जियाँ आलू और मटर और गोभी की मैंने सब्ज़ी बनाई है बिना प्याज लहसुन का। आपको पता ही है व्रत में तो खाना बनता है। और एक बात है, जैसे उस खाने में ना एक अलग ही स्वाद होता है जो व्रत में या किसी त्यौहार में बनता है ना, सच में उसमें बड़ा ही आनंद सा मिलता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना पूड़ियाँ तलती रहूँगी, पूड़ियाँ तल के निकाल के। मैं तो उसके पापा को भी कह रही थी आप खा के ही चले जाओ, पर वो कह रहे थे मैं लेट हो रहा हूँ। वो एक्चुअली ना इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे ना ऊपर छत पे जाना पड़ता है अर्घ देने के लिए। जब आप आते तो आ जाते हैं, और जिससे कि वो रुद्र का ध्यान रख लेते हैं, या फिर मैं रुद्र को लेकर ऊपर चढ़ नहीं पाती, है ना। तो और आज तो उसकी वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए वो बस उस टाइम के लिए आए थे, तो चाय वगैरह पी ली थी उन्होंने। तो अब मैं उनको कह ही रही थी कि आप कर लो, पर उनके पास अभी टाइम नहीं था। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे वो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से ना अपनी पूड़ियाँ तल के रख लूँगी। देखो कितनी अच्छी अच्छी पूड़ियाँ हो रही है ना। और ये ना मैं मूंगफली के तेल में कर रही हूँ ना, इसलिए वाइट वाइट लग रही होगी, लेकिन अच्छे से ना सिकी हुई हैं ये। पर मुझे तो ऐसी पसंद है बिल्कुल ही, मतलब देखो ये वाली भी अच्छी हो गई। ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा लाल हो गई, बट ठीक है, अच्छी लगती है। मुझे ना बिल्कुल काली काली ना अच्छी नहीं लगती, जो बिल्कुल काली काली सी बनती है। वही सबका अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को कैसी पसंद है, किसी को कैसी पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपनी कर लूँगी, और आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। और ये देखिए मेरी थाली, ये मेरी व्रत की थाली है, सब्जी है, शंडम देता है, सब है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय बाय, लव यू।